everyone, I hope you all are doing good. Welcome to the daily market analysis. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग प्लान फॉर वेडनेसडे दैट्स मार्च 27th 2023। वीडियो के एंड में कुछ स्टॉक सेटअप्स की भी बात कर लेंगे जिनमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था दैट 22,222 का लेवल निफ्टी के लिए एक मेजर हर्डल का यहाँ पर काम करने वाला है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हमें अप्रोक्सीमेटली एक जोन देखने को मिल रहा है जहां से हमें निफ्टी में रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। अब अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की यहाँ पर बात करें तो एक काफी इंटरेस्टिंग सेटअप यहाँ डेवलप हो रहा है जहां पर हमारे पास एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक हमें देखने को मिल रही है। अगर हम इस इनसाइड बार कैंडल के रेंज की बात करें तो इट इज स्प्रेड अक्रॉस द लेवल्स ऑफ 22,180 टू द लेवल्स ऑफ 21,883 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है। ऑल्सो गिवन द फैक्ट दैट हमें इस पर्टिकुलर फॉल का ऑन द हायर साइड एक रिट्रेसमेंट मूव यहाँ पर देखने को मिला है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट अगर निफ्टी यहाँ पर स्लिप करता है बिलो द रीसेंट लोज तो हमें फर्दर सेलिंग एक्शन कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है ऑन द डेली चार्ट्स ऑफ निफ्टी 50। सो दीज आर द टू केस सिनेरियोज दैट विल बी वर्किंग विद ऑन द डेली चार्ट्स। ऑल्सो डू रिमेंबर दैट यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव एक्शन की बात करें so we'll only anticipate positive action above the levels of 22,222. The reason being that this level is a very strong resistance for Nifty 50 and only above this level हमें यहाँ पर positive traction या फिर positive momentum open up करते हुए Nifty 50 में देखने को मिल सकता है। Now let's break down the trading action on the hourly as well as the 15 minutes chart. Nifty के hourly charts पर आप देख सकते हैं that the trading action was confined in a narrow sideways range and यहाँ पर आप ये भी notice कर सकते हैं that हमें towards the end of the trading session minor selling pressure यहाँ पर देखने को मिला है। ऑल्सो ऑन द अपसाइड अगर हम बात करें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की फॉर द इंडेक्स तो वो लेवल रहेगा 22,075 का विच अप्रोक्सीमेटली हैपन्स टू बी टुडेज हाई। नाउ ओवर हियर कंसिडरिंग दैट हमारे पास एक इनसाइड बार सेटअप यहाँ पर भी डेवलप हो रहा है सो द ट्रेडिंग एक्शन इज क्वाइट सिंपल फ्रॉम द करंट लेवल्स। अगर हमें डाउनवर्ड एक्शन परसिस्ट करते हुए देखने को मिलता है below the levels of 21,945, जैसे कि आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं that 21,945 का लेवल मल्टीपल टाइम्स इट हैज हेल्ड ऑन टू एज अ सपोर्ट। सो अगर हमें इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे कोई भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है या फिर निफ्टी स्लिप्स बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल देन इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें ऑन एन इमीडिएट बेसिस ऑन द डाउनसाइड निफ्टी में 21,880 से लेकर 21,850 तक के लेवल्स का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया द 22,075 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह निफ्टी में काम कर रहा है। सो अबव दिस लेवल अगर हमें कोई भी मूव यहाँ पर देखने को मिलता है देन इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट द फर्स्ट लेवल ऑन द अपसाइड will be 22,118 followed by this particular level हम यहाँ पर 22,222 की तरफ एक मूव निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज क्रूशियल टू वॉच आउट फॉर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन डिपेंडिंग अपॉन द रेंज। फर्दर 15 मिनट्स चार्ट की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर काफी क्लियरली देख पाएंगे दैट हमें निफ्टी में एक साइडवेज एक्शन थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर देखने को मिला है एंड यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया हम इन दो लेवल्स को रेफर करने वाले हैं 22,075 फॉलोड बाय द लेवल ऑफ 21,945 एंड एज यू कैन क्लियरली सी दैट बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल जैसे कि हमने डिस्कस किया हम रेफर करने वाले हैं 21,880 से लेके 21,850 के लेवल्स को बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट ओवर हियर एज वेल हमें काफी अच्छा सपोर्ट एक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रेफरेंस लेवल ऑन द डाउन साइड विल बी 21,880 एंड ऑन द फ्लिप साइड अगर हमें यहाँ पर 22,075 के लेवल्स पर कोई भी
ब्रेकआउट मूव यहाँ देखने को मिलता है या फिर निफ्टी क्रॉस करता है इन लेवल्स को ऑन द हायर साइड, ओनली देन हम यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द प्रीवियस हाइज ऑफ अबाउट 22,118 फॉलोड बाय 22,222 जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स रहेंगे 21,885 फॉलोड बाय 21,785 एंड रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे 22,118 फॉलोड बाय 22,222। बैंक निफ्टी की बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, जहां आप देख सकते हैं दैट हमें फ्रॉम पॉइंट डी एक हार्मोनिक रिवर्सल देखने को मिला है एंड यहाँ पर एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी ओपन अप हुई ऑन द चार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी ऑन द डेली टाइम फ्रेम। देयर आफ्टर जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट हमें 45,800 के लेवल से एक सपोर्ट एक्शन देखने को मिल सकता है, सो यू कैन क्लियरली सी दैट हाउ ब्यूटिफुली a move on the higher side is panning out in Bank Nifty. अब हम इसे एक रिट्रेसमेंट मूव की तरह कंसिडर कर सकते हैं और वी कैन से दैट ये इस पर्टिकुलर फॉल का रिट्रेसमेंट है ऑन द हायर साइड एंड दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 46,995 इज अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। प्लस कंसिडरिंग द फैक्ट दैट हमें यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था एंड इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी हैज मार्जिनली क्लोज्ड विद इन दिस पर्टिकुलर रेंज। सो व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन? देखिए, सबसे पहले चांसेस आर दैट इफ बैंक निफ्टी इज अनएबल टू सरपास the level of 46,995 on the higher side, then हमें एक डाउनवर्ड एक्शन यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 46,272। बट ऑन द फ्लिप साइड यू माइट आस्क दैट व्हाट इफ बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करता है एंड हमें यहाँ पर 46,995 के लेवल्स के ऊपर एक मूव देखने को मिलता है। इन दैट केस हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम ओपन अप कर सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 47,270। सो एट द करंट लेवल्स both these scenarios are open, and further let's see how Bank Nifty pans out. So do remember over here that 46,995 का level जो रहेगा will be an important level to watch out for, because from the same levels अगर हमें rejection देखने को मिलता है तो डाउनवर्ड एक्शन कंटिन्यू कर सकता है, बट अगर एट दिस पर्टिकुलर लेवल इटसेल्फ बैंक निफ्टी हमें एक ब्रेकआउट देता है देन ऑन द हायर साइड एक मूव ओपन अप कर सकता है। सो डू कीप अ वॉच ऑन द लेवल ऑफ 46,995। अर्ली टाइम फ्रेम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यू कैन क्लियरली सी दैट फ्रॉम थर्सडेज ट्रेडिंग सेशन हमें बैंक निफ्टी में एक नैरो साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्लस अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं दैट बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया एट द लोअर एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज। इस रेंज की अगर हम बात करें तो इट इज स्प्रेड अक्रॉस द लेवल्स ऑफ 46,570 टू द लेवल्स ऑफ 46,995। अब अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग एक्शन की बात करें या एक प्लान ऑफ एक्शन की बात करें तो इट इज क्वाइट सिंपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट हमें बैंक निफ्टी में एट द लोअर एंड ऑफ दिस साइडवेज रेंज एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है एंड ऑन अ सिमिलर नोट अगर हमें 46,570 के लेवल्स का कोई भी ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट फर्दर बैंक निफ्टी में वीकनेस परसिस्ट कर सकती है, जिसके चलते हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 46,272 से लेके 46,300 तक के लेवल्स का एक टेस्ट ऑन द डाउनसाइड देखने को यहाँ पर मिल सकता है। नाउ इफ वी डू सी सच अ ब्रेकडाउन देन इन दैट केस यहाँ पर ये जो रीसेंट हाइज रहेंगे हम इन्हें एज इनवैलिडेशन लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेटअप कंसिडर कर सकते हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड लेट्स से दैट अगर हमें इस पर्टिकुलर रेंज का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है अबव द लेवल्स ऑफ 46,995 जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया, देन फ्रॉम द सेम लेवल्स हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम ओपन अप कर सकता है टुवर्ड्स दीज लोअर हाइज या फिर टुवर्ड्स द प्रीवियस हाइज ऑफ अबाउट 47,270 फॉर स्टार्टर्स, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड ऑन द डेली चार्ट्स एज वेल। तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज को रेफर कर सकते हैं या फिर चार्ट्स के ऊपर मार्क कर सकते हैं फॉर अ डायरेक्शनल मूव ऑन ईदर साइड। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल्स रहेंगे 46,410 फॉलोड बाय 46,272 और रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे 46,995 एंड दिस लेवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच आउट फॉर, फॉलोड बाय द लेवल ऑफ 47,270। लेट्स कवर स्टॉक्स। The first one is Pidilite Industries on the weekly time frame.
यहाँ पर आप काफी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट हमें एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीक पीडिलाइट में एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिला है एंड वी डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द लास्ट वीडियो एज वेल। अब यहाँ पर जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं दैट विद द ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 2735 हमें एक हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए दिखा है, जिसके चलते हम ऑन द हायर साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट पीडिलाइट में ये पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू कर सकती है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 3100.90, which happens to be the first harmonic potential reversal zone for this particular stock. Further, given a strong positive move on the higher side, once the stock reaches this harmonic potential reversal zone, a retracement on the downside would not be unusual before resuming the trend on the higher side towards the final harmonic pattern placed at the levels of 3332.25. Let's talk about Grasim Industries on the 4 hours chart now. जहां पर आप देख सकते हैं दैट विद द ब्रेकआउट ऑफ दिस पिवट एट द लेवल ऑफ 2214 हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड ऑन द हायर साइड आप देख सकते हैं दैट द पोटेंशियल रिवर्सल जोन इज क्वाइट क्लोज इन दिस पर्टिकुलर काउंटर एट द लेवल्स ऑफ 2252.95। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट देयर इज लिटिल रूम लेफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑन द हायर साइड टुवर्ड्स 2252 and thereafter we can consider this particular level as a resistance as well because this happens to be a harmonic potential reversal zone. Also आप यहाँ पर देख सकते हैं that हमें from the lows एक काफ़ी strong positive momentum यहाँ पर देखने को मिला है. So from the harmonic potential reversal zone it is possible that we might as well see a retracement of this up move जिसके चलते हमें 20 and 40 EMA का टेस्ट देखने को स्टॉक में मिल सकता है. And well, let's call it a day. And I hope that आपको आज का ये वीडियो informative और अच्छा लगा हो. So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Comment section में ज़रूर बताइएगा that आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा and what is your view on the markets. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.